Hey guys, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. आई एम अनुराग मोहन भटनागर, a fourth year law student at NLU ओडिशा and you are watching Lockified. तो भाई हम लोग ऐसे काफ़ी टाइम बाद फिर से वापस आ गए हैं. मैं यार ये पिछले 2-3 वीडियो से बोलता आ रहा हूँ ना, काफ़ी टाइम बाद. पर भाई मैं कैसे समझाऊँ, कुछ हैं काफ़ी चीज़ें इधर. तो जैसे घर पे हम ऐसे हर दूसरे दिन ले आते थे वीडियोस, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है. ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है. हम ले आए हैं 11 से 20 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स. ठीक है, ये 10 दिन के करंट अफेयर्स हैं. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी, ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. और ऐसी एक और वीडियो आएगी फिर 21 से मार्च एंड तक की. ठीक है, चलो. तो भाई स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से. सबसे पहले तो नेशनल न्यूज़ में आ जाते हैं. इंडिया ने ऐड किया है 1700 मेगावाट का रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी इन द ईयर 2021 अलोन. ठीक है, तो एक साल में 2021 जो एक साल था उसके अंदर इंडिया हैज सेट अ रिकॉर्ड ऑफ इंस्टॉलिंग 1700 मेगावाट्स ऑफ रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी इन 2021. ठीक है, और इसका ये जो बेसिकली राइज हुआ है, दिस इज अ 138% राइज एनुअल बेसिस कंपेयर टू 719 मेगावाट्स ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इन 2020. ठीक है, तो 138% का एनुअल राइज हुआ है. ठीक है, मर्कम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट है ये, जिसने ये सारा डेटा कलेक्ट किया है. ठीक है, रिपोर्ट का टाइटल यहाँ लिखा हुआ है, मर्कम इंडिया रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट क्वार्टर 4 एंड एनुअल 2021. ठीक है. तो भाई इसके अलावा ये जो सेकंड पॉइंट है इसको भी एक बार रीड कर लो. द रिकॉर्ड 1.7 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इन 2021 इज द हाईएस्ट एवर इन अ ईयर. ठीक है, ऐसी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी आज तक कभी भी एक साल में इंस्टॉल नहीं करी गई है हमारे देश में. ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई. स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 आई है. स्कॉच का नाम भाई सबने सुना होगा, एक बहुत ग्रुप कंपनीज हैं बेसिकली. तो स्कॉच ग्रुप कंपनीज इंक्लूड स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, स्कॉच मीडिया एंड स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन. ठीक है, काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. 1997 में इसका फॉर्मुलेशन हुआ था एंड इसके चेयरमैन इज समीर कोचर. ठीक है, तो भाई अब बैक टू द न्यूज़ आ जाते हैं. तो स्कॉच ग्रुप एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है बेसिकली. ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ करा है स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड फॉर 2021. ठीक है, और इन्होंने बेसिकली जैसे गुड गवर्नेंस होता है ना, कौन सी स्टेट की गवर्नेंस ज़्यादा बेटर है, तो उसकी रैंकिंग निकाली है इन्होंने, जिसमें आंध्र प्रदेश हैज़ रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर एंड सिक्योर्ड फर्स्ट इन स्टार स्टेट कैटेगरी. ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी. ठीक है, तेलंगाना हैज शोड गुड इंप्रूवमेंट बाय सिक्योरिंग 6th पोजीशन एंड एंटर इनटू परफॉर्मेंस स्टेट कैटेगरी. ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई. इसरो सिलेक्ट करेगा 150 स्टूडेंट्स को फॉर इट्स युविका प्रोग्राम. ठीक है, युविका प्रोग्राम का फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम. ठीक है, फॉर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम. ठीक है, इसमें बेसिकली जो यंग हमारे साइंटिस्ट हैं हमारे देश के, उनको बेसिकली नॉलेज दी जाएगी अबाउट स्पेस, अबाउट आउटर स्पेस. ठीक है, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एप्लीकेशंस टू यंग स्टूडेंट्स, स्पेशली रूरल एरिया स्टूडेंट्स. ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स रूरल एरियाज में रहते हैं उनको उनमें से 150 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ये बेसिक नॉलेज दी जाएगी. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग द यंग माइंड्स. ठीक है, आगे चलते हैं. तो भाई अब मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं. ठीक है, तो ओडिशा जो है, इट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट इन द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन इन इंडिया. ठीक है, विद 90.5% कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष. ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष बेसिकली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. तो ये बेसिकली एक सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का. तो इन्होंने ये बताया है कि जो स्टेट ऑफ ओडिशा है उसमें 90.5% इम्यूनाइजेशन हो चुका है, फुल इम्यूनाइजेशन हो चुका है. ठीक है, और ये सारी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो ये है मिशन इंद्रधनुष के बारे में. ये बेसिकली इम्यूनाइजेशन करने का मिशन है. ठीक है, और उसमें उड़ीसा ने टॉप किया है. ठीक है, आगे चलते भाई. नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050. तो जो मुंबई है, मुंबई हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट अ टारगेट ऑफ ज़ीरो आउट कार्बन एमिशंस बाय 2050. ठीक है, तो साउथ एशिया में आज तक भाई कोई ऐसा शहर नहीं था जो भाई तुम्हारे ये पर्यावरण के बारे में सोचे. बट मुंबई हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट सच अ टारगेट. ठीक है, तो मुंबई का जो टारगेट है वो 20 साल अहेड है ऑफ इंडियाज टारगेट टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2070. ठीक है, इंडिया एज अ होल का टारगेट है 2070 तक, बट मुंबई का टारगेट है 2050 तक. ठीक है, चलो
आगे चलते हैं भाई, लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन ब्रह्मपुत्र अकम्प्लिश्ड पायलट रन। तो भाई ब्रह्मपुत्र में सेल करने वाला जो लॉन्गेस्ट वेसल है, ठीक है, उसका नाम है एम वी राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इन्होंने अपना जो पायलट रन है वो कंप्लीट कर लिया है। इसकी लेंथ इज 90 मीटर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 मीटर लंबा ये वेसल है। ठीक है, हैवी कार्गो मूवमेंट के लिए ये काम में आता है। ठीक है, और फ्रॉम हल्दिया डॉक कोलकाता वेस्ट बंगाल हैज़ रीच पांडू पोर्ट इन गुवाहाटी असम। ठीक है, हल्दिया से पांडू। ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई कि इनने कौन से ए और बी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो वी डेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है 2022 की। तो इस रिपोर्ट को निकाला है एक स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है वी डेम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इनकी रिपोर्ट का टाइटल है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 ऑटोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और रैंक आई है 93rd। ठीक है, 93rd है इंडिया की रैंक। और सबसे जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में, वो है स्वीडन। भाई स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन है, इससे याद रख लेना कि भाई स्वीडन टॉप पे है। सेकंड है डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर कोस्टारिका और फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, बांग्लादेश इंडिया नेपाल फाइनलाइज्ड एनेबलिंग एमओयू टू इम्प्लीमेंट बीबीआईएन एमवी8। तो भाई बीबीआईएन क्या है? तो बीबीआईएन इज बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में बेसिकली 7 से 8 मार्च को। तो इसमें क्या किया है कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने एक एमओयू साइन किया है। ये मोटर व्हीकल्स का एग्रीमेंट है। ठीक है, और इसका एम क्या होगा? टू बूस्ट रीजनल ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बाय फॉस्टरिंग ग्रेटर सब रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो भाई रीजनल ट्रेड है, जो हमारा जो ट्रेड में तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी होती थी इन 4 नेशंस के लोगों को, तो वो दिक्कत अब ये हटाना चाहते हैं इससे। ठीक है, और ये जो पेंडिंग रेटिफिकेशन है ऑफ द एमवीए बाय भूटान वाज फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो सिर्फ भूटान का बचा था। इंडिया कर चुका था, बांग्लादेश कर चुका था, नेपाल कर चुका था, सिर्फ भूटान बचा था। तो भाई भूटान ने भी अब हरी झंडी दे दी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, सीपरी रिपोर्ट आई है, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2017 से 2021। तो भाई 4 साल में 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, सॉरी 5 सालों में इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करे हैं। ठीक है, इंडिया और सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, इंडिया हैज़ अकाउंटेड फॉर 11% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स। ठीक है, विच वॉज अराउंड 14% इन 2012 से 2016। ठीक है, तो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनकी फैक्ट शीट मार्च 2022 की, इस रिपोर्ट का टाइटल था ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021। ठीक है, इंडिया रिमेन्ड द लार्जेस्ट इंपोर्टर ग्लोबली इवन दो इंडियन आर्म्स इंपोर्ट्स हैव डिक्रीज बाय 21% बिटवीन 2012 से 16 एंड 2017 से 2021। बट फिर भी इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स। ठीक है, ये याद रखना, सिप्री ने निकाली है रिपोर्ट। ओके, आगे चलते हैं भाई, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो यून सुक योल हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं, और ये लीडर है पीपल पावर पार्टी के। ठीक है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। यून सुक योल इनका नाम है। ही सक्सीडेड मून जे इन। ठीक है, जो पहले प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के। ठीक है, नाम याद रख लेना, और किस नेशन के हैं वो याद रख लेना। चलो, एयर इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं भाई। नटराजन चंद्रशेखरन को नया चेयरमैन अपॉइंट किया है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया तो सबको पता है भाई अब टाटा की हो चुकी है। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है एयर इंडिया का। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, एयर इंडिया के बारे में सबको पता है। टाटा ग्रुप विच टुक ओवर द एयरलाइन ऑन 27 जनवरी इज येट टू अनाउंस अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये वैसे न्यूज़ पुरानी है, अगर कॉन्स्टिट्यूट हो चुका होगा तो मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं था इसके बाद। ठीक है, तो एक बार देख लेना उस बोर्ड में कौन कौन एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसे आते जाते वाली न्यूज़ है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलो आगे चलते हैं भाई, न्यू NFRA चेयरपर्सन बन गए हैं। NFRA इज द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो अजय भूषण पांडे, ही इज़ द फॉर्मर फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये काम करते थे। ठीक है, इनको नया चेयरमैन बनाया है NFRA का। NFRA इज़ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ACC के थ्रू, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसके बारे में सब भाई हॉस्टल है यार, ऐसा चलता रहता है।
ठीक है। तो इसके बारे में सबको पता होगा, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है। बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं उनके सारे अपॉइंटमेंट्स इसके थ्रू ही होते हैं, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 3 साल के लिए, ठीक है। चलो, अब IRDAI के भी नए चेयरमैन बन गए हैं भाई, देवाशीष पांडा एज ए चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका टेन्योर भी 3 साल का होगा। इन्होंने सक्सीड किया है सुभाष चंद्र खुंतिया को, ठीक है। इजी पीजी एकदम, लेमन स्क्वीजी एकदम। चलो आगे चलते हैं भाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में तो सबको पता होगा भाई। जो ग्रे लिस्ट निकलती है उसमें हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी ग्रे लिस्ट बाहर ही नहीं आ पा रहा है। तो FATF के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है T राजा कुमार, ठीक है। सिंगापुर के हैं, ऑफ सिंगापुर एज द प्रेसिडेंट ही वॉज अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years विच स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022, इस साल का, ठीक है। 2 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर मार्कस प्लेयर को, ये जर्मनी के थे, ठीक है। द डिसीजन रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट वाज टेकन ड्यूरिंग द FATF प्लेनरी मीटिंग दैट वाज हेल्ड फ्रॉम March 1 to March 4, ठीक है। और ऐसा पहली बार है भाई कि कोई सिंगापुर का नेशनल है, सिंगापुरियन सिटीजन है, जिन्होंने चार्ज लिया है ऑफ FATF प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ की थोड़ी बात करते हैं। अब तो RBI ने बार कर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि भाई आप नए कस्टमर्स नहीं ला सकते, जो जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं वो रहेंगे, बट आप फिलहाल के लिए आप नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं ला सकते। तो इसका रीज़न बेसिकली है ड्यू टू मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न, ठीक है। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय द एपेक्स बैंक to appoint an IT audit firm to conduct a comprehensive audit of its IT system, ठीक है। तो इनके IT सिस्टम में भाई कुछ मैल फंक्शन देखे होंगे, ठीक है। ये एपेक्स बैंक का मतलब होता है RBI, ठीक है। सबको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज RBI, ठीक है। तो RBI ने अपॉइंट करा है एक IT ऑडिट फर्म इनका बेसिकली ऑडिट कराने के लिए, तो इनमें कुछ दिक्कत हुई होगी, ठीक है। अब अगर लेजिस्लेशन की हम बात करें तो सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर पेटीएम को बार किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन ध्यान रखना, ये मैं बोल्ड करना भूल गया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, एक्सेलरेशन सेंटर एट हैदराबाद तेलंगाना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेटअप एन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर IIAC एट हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। और ये ऑपरेशनल हो जाएगा बेसिकली इन 6 to 9 months, ठीक है। और जो सेंटर है that will be the bank's in-house capability to enhance its current performance and drive higher top line growth through innovation, ठीक है। तो ये बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। इनकी जो बेसिकली इनका जो ऑनलाइन SBI ऑनलाइन का पोर्टल है उसको कैसे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं, तो उस पर काम करने के लिए इन्होंने ये एक सेंटर बनाया है हैदराबाद, ठीक है। चलो ऑनर्स और अवार्ड्स की बात करते हैं भाई। ACI वर्ल्ड्स ASQ अवार्ड्स 2021 बेस्ट एयरपोर्ट्स बाय साइज एंड रीजन। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड हैज़ ऑनर्ड 6 इंडियन एयरपोर्ट्स, ठीक है। उन 6 के नाम मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि भाई बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो 6 इंडियन एयरपोर्ट्स को अवार्ड मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2021 अंडर द एशिया पैसिफिक कैटेगरी, ठीक है। एंड दे वर ऑल्सो एडजस्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट्स बाय साइज एंड रीजन बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम ASQ's डिपार्चर एंड अराइवल सर्विस, ठीक है। ये याद रख लेना भाई, जो 6 एयरपोर्ट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया प्रियंका नुटक्की ये 19 साल की हैं, ठीक है। शी इज टर्म्ड एज अ चेस प्रोडिजी, ठीक है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपना फाइनल WGM नॉर्म खेला है एट द MPL 47th नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हुई थी ये, ठीक है। और 7 out of 9 इनका स्कोर आया था, ठीक है। और शी हैज़ बीन टर्म्ड एज द 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया एंड गॉट प्लेस्ड 3rd इन द टूर्नामेंट, ठीक है। 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया प्रियंका नुटक्की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, 2022 फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडियरी है। इसका रैंक आया है 124th इन द 8th एडिशन ऑफ फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 ऑफ टॉप मिड साइज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। रेलटेल की रैंक आई है 124th, ठीक है। और ये जो एडिशन है 2022 एडिशन है ऑफ द फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500, ठीक है। 2022 एडिशन मतलब इस साल का है, बट ओवरऑल दिस इज द 8th एडिशन, ठीक है।
इट इज़ द ओनली टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑन द लिस्ट, ठीक है। ये अकेला पीएसयू है पूरी लिस्ट में और इसकी रैंक है 124, ठीक है। चलो, IFR एशिया अवार्ड 2021, एक्सिस बैंक को अवार्ड मिला है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, वाज एडजर्ज्ड एज द एशियन बैंक ऑफ द ईयर एंड इंडिया बोर्ड हाउस एट द IFR एशिया अवार्ड 2021, ठीक है। ये एक हांगकांग बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल मार्केट्स इंटेलिजेंस है IFR एशिया, ठीक है। यही बेसिकली स्पॉन्सर कर रहे थे अवार्ड्स और इन्होंने अवार्ड दिया है एक्सिस बैंक को एज द एशियन बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। 2022 डबल ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, इसमें भाई जिन्होंने चाटा मारा था विल स्मिथ, विल स्मिथ को अवार्ड मिला है वन द बाफ्टा अंडर द लीडिंग एक्टर कैटेगरी फॉर हिज रोल इन किंग रिचर्ड, एन अमेरिकन बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनाल्डो मार्कस ग्रीन, ठीक है। इन्होंने भाई, सबको पता है, इन्होंने ऑस्कर में चाटा मार दिया था, ठीक है। तो इनको अवार्ड भी मिल गया था उससे पहले, ठीक है। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्ता की फुल फॉर्म है, ठीक है। 2022 डबल ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स वर अनाउंस्ड ऑन 13 मार्च, ठीक है, एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन, ठीक है। तो इसमें विल स्मिथ को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड किडनी डे 2022, ये सेलिब्रेट होता है ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेवरल किडनी डिजीजेस एंड टू एजुकेट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ किडनीज इन आर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। इसकी थीम भी है भाई, अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो थीम तो होगी ही, तो इसकी थीम इज किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022 इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 14 मार्च, ठीक है, टू सेलिब्रेट मैथमेटिक्स एंड कनेक्ट मैथ्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, फील्ड्स एंड आइडियाज, ठीक है। इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि मार्च 14 को सेलिब्रेट किया जाता है स्पाई डे, क्योंकि भाई मार्च 14 की डेट होती है 3/14, ठीक है। तो ऐसा ये अमेरिकन वो है बेसिकली कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि महीना वो पहले लिखते हैं, हम महीना बाद में लिखते हैं, बट काफ़ी सारी कंट्रीज में ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि पाई की वैल्यू इज 3.14, ठीक है। तो ये उससे याद रखते हैं, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द ग्रीक लेटर टाउ, ठीक है। और जो थीम है 2022 ITM की, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की, इज मैथमेटिक्स यूनाइट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, और उनके जो नीड्स होते हैं उनके बारे में बेसिकली ये अवेयरनेस फैलाता है ये दिन, ठीक है। और इसकी भी थीम है, द थीम इज फेयर डिजिटल फाइनेंस विच एड्रेसेस द इशूज फेस्ड बाय कंज्यूमर्स इन डिजिटल फाइनेंस, ठीक है। तो भाई विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और इसके अलावा भाई एक और चीज़, मैंने ना अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कुछ वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, टू बेसिकली गिव यू ऑल गाइज अ वर्चुअल टूर ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वो आई ट्राई टू अपलोड इट विद इन 2-3 डेज, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, ऐसा मोटिवेशन सी आ जाएगी, ठीक है, जो मेरे कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।